गरीबों की आवाज एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध शहर में एक राजा और रानी का शासन था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसकी रानी अत्यंत क्रूर और घमंडी थी। रानी का नाम मलिनी था, और उसने जब से राजमहल में कदम रखा था, गरीबों के लिए जीना दूभर हो गया था। वह गरीबों को नीच समझती थी और उनके साथ बेहद क्रूरता से पेश आती थी। हर दिन रानी अपनी कठोर नीतियों के कारण गरीबों पर अत्याचार करती और उनकी संपत्ति छीन लेती। गरीबों का डर और राजा का द्वंद्व। राजा विक्रम एक नेक दिल इंसान था। वह गरीबों की स्थिति को देखकर दुखी होता था, लेकिन रानी से डरकर कुछ कर नहीं पाता था। वह मन ही मन गरीबों की मदद करता, पर रानी के सामने वह दिखावा करता कि वह भी रानी की नीतियों का समर्थन करता है। राजा के इस दोहरे व्यवहार से गरीबों का दुख और भी बढ़ जाता। किसान का बेटा अरुण उसी शहर में एक गरीब किसान का बेटा अरुण रहता था। अरुण बचपन से ही बहादुर और चतुर था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे रानी के सैनिक उसके पिता को मारकर उनकी जमीन छीन ले गए। उस दिन से अरुण के मन में बदले की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वह रानी को सबक सिखाएगा और अपने शहर को उसकी क्रूरता से बचाएगा। राजा और अरुण का गठजोड़। एक दिन अरुण ने छिपते छिपते राजा से मुलाकात की। उसने राजा को सच्चाई से अवगत कराया कि अगर वह रानी की क्रूरता का अंत नहीं करेगा तो उसकी प्रजा हमेशा के लिए उसे धोखेबाज समझेगी। राजा ने अरुण की बातें सुनी और अपनी गलती को समझा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चक्रव्यूह का निर्माण। अरुण ने सुझाव दिया कि रानी को उसकी ताकत और अहंकार का ऐसा पाठ पढ़ाना होगा जिससे उसकी क्रूरता का अंत हो जाए। राजा ने रानी को राजमहल के बाहर एक बड़ी नदी के पास आमंत्रित किया और वहां उसके सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में सभी गरीबों को आमंत्रित किया गया। अरुण ने इस दौरान एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें रानी को फंसाया जा सके। उत्सव के दौरान रानी ने गरीबों का अपमान करना शुरू कर दिया। यह देखकर अरुण ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने रानी को चालाकी से नदी के किनारे बुलाया और राजा की मदद से उसे चक्रव्यूह में फंसा दिया। रानी का अंत। रानी, जो हमेशा अपने ताकत और अहंकार पर भरोसा करती थी, इस बार बच नहीं सकी। चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अरुण और राजा ने मिलकर रानी को नदी में धकेल दिया। वह नदी की तेज धाराओं में बह गई और उसकी क्रूरता का अंत हो गया। नए युग की शुरुआत। रानी के मरने के बाद शहर में नया युग शुरू हुआ। राजा ने गरीबों के लिए नई नीतियां बनाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने का वादा किया। अरुण को उसके साहस और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया। राजा और प्रजा ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जहां कोई भी गरीब या कमजोर व्यक्ति अत्याचार का शिकार न हो। इस तरह गरीबों ने अपनी आवाज उठाकर अन्याय का अंत किया और एक नई शुरुआत की।